6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। हमारे संविधान को तैयार करने में डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी की बड़ी भूमिका थी। इस वजह से वह संविधान निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 66वीं पुण्यतिथि है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मुंबई में जाकर शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1906 में 15 साल की उम्र में उनका विवाह रमाबाई से कर दिया गया था। वर्ष 1908 में उन्होंने 12वीं पास की। स्कूल शिक्षा पूर्ण करके उन्होंने बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के प्रयास और मेहनत के बाद ही भारत को अपना संविधान प्राप्त हो पाया है। इसी वजह से वह संविधान निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी बचपन से ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत ही उत्साहित रहते थे, परंतु महार जाति के होने के कारण उनके साथ भेदभाव किया जाता था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के पास 32 डिग्रियां थी, साथ ही 9 भाषाओं के वो सबसे बेहतर जानकार थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीनों में 8 साल की पढ़ाई पूरी की थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इसलिए अपनाया था बौद्ध धर्म। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बचपन अत्यंत संस्कारी और धार्मिक माहौल में बीता था। इसी वजह से उन्हें श्रेष्ठ संस्कार मिले। वो हमेशा कहते थे, मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। वर्ष 1950 में वह एक बौद्धिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए, जहां वो बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुए। स्वदेश वापसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में पुस्तकें लिखी। बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लिया। वर्ष 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने एक आम सभा आयोजित की, जिसमें उनके 5 लाख समर्थकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन के 65 सालों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक और संवैधानिक क्षेत्रों में कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्हें आज भी हिंदुस्तान याद रखता है और हमेशा रखेगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि। अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई। खराब स्वास्थ्य के कारण उनके घर पर ही उनकी मृत्यु हुई थी। यही कारण है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन या पुण्यतिथि हर साल 6 दिसंबर को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए मनाई जाती है। और आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 66वीं पुण्यतिथि है। 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। परिनिर्वाण क्या है? परिनिर्वाण बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों और लक्ष्यों में से एक है। इसका मतलब है कि मौत के बाद निर्वाण। बौद्ध धर्म के अनुसार जो निर्वाण प्राप्त करता है वो सांसारिक इच्छाओं और जीवन की पीड़ा से और जीवन चक्र से मुक्त होता है। इसका मतलब कि वो बार बार जन्म नहीं लेता। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर क्यों मनाई जाती है? दलितों की स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की। साथ ही छुआछूत जैसी प्रथा को खत्म करने में उनकी बड़ी भूमिका थी, इसलिए उनको बौद्ध गुरु माना जाता है। उनके अनुयायियों का मानना है कि उनके गुरु भगवान बुद्ध की तरह ही काफी प्रभावी और सदाचारी थे। उनका मानना है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपने कार्यों की वजह से निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। यही वजह है कि उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के नियमों के मुताबिक मुंबई की दादर चौपाटी पर हुआ, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। उस जगह को चैत्य भूमि के तौर पर माना जाता है। कैसे मनाते हैं महापरिनिर्वाण दिवस? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को आदरांजलि अर्पित करने के लिए देश भर से अम्बेडकर जी के अनुयायी और अन्य भारतीय तथा कई लोगों की एक बड़ी भीड़ दादर के चैत्य भूमि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के स्मारक पर आती है। समता सैनिक दल की सलामी 5 दिसंबर की आधी रात को उनकी बहू मीराताई अम्बेडकर द्वारा ली जाती है।
सलामी देने के बाद उनकी शिक्षाओं का एक पाठ होता है और फिर स्तूप के द्वार सभी के लिए खोल दिए जाते हैं। शौचालय, पानी के टैंकर, फायर स्टेशन, टेलीफोन केंद्र, स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, आरक्षण काउंटर और आदि जैसी सभी सुविधाएं इस दिन लोगों के आराम के लिए चैत्य भूमि में उपलब्ध होती है। मुंबई के शिवाजी पार्क में स्थित डॉक्टर अंबेडकर जी के स्मारक चैत्य भूमि, जो हर साल उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर किताबें, संगीत और प्रदर्शनों के सप्ताह भर चलने वाले कार्निवल जैसे उत्सव में बदल जाती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे एक महामानव के चले जाना एक ऐसा नुकसान था जिसकी कोई भी भरपाई नहीं कर सकता, पर उनके योगदान को आने वाले हर युग में याद किया जाता रहेगा।